अस्सलाम वालेकुम। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ कि जापान का ई वीज़ा कैसे लगवाना है। देखिए, उस कंट्री ने इस वीज़े को फ्री कर दिया है, तो वो इनकरेज कर रहा है कि आप उस कंट्री को विज़िट करें। तो जब हुकूमत की तरफ से इस तरह की फ्री या एग्जम्पशंस मिलती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो इनकरेज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जापान का वीज़ा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट वीज़ा है। अगर वो आपके पासपोर्ट पे लग जाता है तो इसका मतलब है कि दूसरे ममालिक भी आपको वीज़ा देने में जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, वो नहीं करेंगे। तो वीडियो को तफसील से देखिए, आखिर तक देखिए और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया। गूगल पर हम लिखेंगे जापान ई वीज़ा और सर्च का बटन दबाएंगे। ठीक है, ये जापान ई वीज़ा की वेबसाइट खुल जाएगी। ख्याल से देखिएगा कि ई वीज़ा मोफा होना चाहिए। ये देखिए वेबसाइट खुल गई है। उसके बाद आपने लॉगिन पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपने ये जो लाल कलर से जहाँ लिखा हुआ है ई वीज़ा, इस पे क्लिक करना है और ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर विजिटिंग जापान। तो सबसे पहले आपको जाना है एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन। तो देखें एलिजिबल पर्सन कौन हो सकते हैं। ऑल फॉरेन नेशनल्स who are not subjected to visa exemption measure implemented by the government of Japan and reside in the following countries region are eligible to apply। तो भाई, जैसे आप पाकिस्तानी हैं और इन ममालिक में मौजूद हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं, नेपाली हैं, सूडानी हैं, इजिप्शियन हैं और इन ममालिक में आप रहते हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी कहानी इन्होंने बताई है। अच्छा देखें, इस ई वीज़े का मकसद क्या है। इसका मकसद है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा जिसमें 90 डेज़ का आपको ये वीज़ा मिलेगा, सिंगल एंट्री होगा। अच्छा, और ये सिर्फ उसकी जो कंडीशन है ये कि आपको ये एप्लीकेशन 7 डेज़ बिफोर योर ट्रैवलिंग अप्लाई करनी है, कि 7 दिन पहले आपने अप्लाई करनी होगी। फिर ये बताएंगे कि ई वीज़ा पे लॉगिन होना होगा और फिर वो करना होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं और जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है और अप्लाई फॉर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, वो लोग इसके ज़रिए नहीं अप्लाई कर सकते, उनको दूसरे प्रोसेस से गुजरना होगा। अच्छा, फ्लो ऑफ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, ये देखिए उसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्लो ऑफ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन। और ये फिर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और ये नोटिस ऑन वीज़ा एप्लीकेशन है। पहले फ्लो ऑफ ऑनलाइन, तो किस तरह से करना होगा। फ्लो ऑफ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि वेरीफाई द टाइप ऑफ वीज़ा नेसेसरी टू विजिट जापान एंड डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। भाई, मैं इंडिया का हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मैं तबूक में रहता हूँ, मैं टूरिज़्म करने जा रहा हूँ, मैं टूरिज़्म करने जाऊँगा। इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये आपने डिस्प्ले पे क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अच्छा यार, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, इसको बड़ा देखना। अब मैं आपको बताता हूँ। अब यही बंदा अगर यूएई में रहता है और अबू धाबी, अजमान, दुबई कर दो, टूरिज़्म डिस्प्ले। तो ये देखो, इसको और डॉक्यूमेंट्स कहें। इसको मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक्सेल में मैंने निकाली है। देखो, ये जो साइट है ना, ये यूएई वालों की है। यूएई, इनसे अलग डॉक्यूमेंट माँगे और इनसे अलग डॉक्यूमेंट माँगे। तो यूएई वालों से ज़्यादा डॉक्यूमेंट माँगे और सऊदी वालों से कम माँगे। लेकिन फिर भी आप देख लेना। सबसे पहले देखो, पासपोर्ट दोनों का चाहिए, फेशियल फ़ोटो पिक्चर आपकी चाहिए होगी। अच्छा, पासपोर्ट का इन्होंने कहा है कि सारे पासपोर्ट के पेजेस की कॉपी चाहिए और बहुत क्लियर होनी चाहिए कॉपी, सही है। फिर आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा, इटिनरी फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन, जो आपका जहाज़ का टिकट वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट टू प्रूव। अच्छा, आपको ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखें, यूएई में इन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि लास्ट 3 मंथ्स की हो बैंक स्टेटमेंट। तो अब आपको यहाँ पे दिखाना होगा, बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं, एनुअल इनकम, सैलरी सर्टिफिकेट। तो आप ये एक ही बना के इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा,
सर ये इन्होंने फिर अलग से बताया, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अच्छा, स्केड्यूल ऑफ स्टे है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। अच्छा, आपको सऊदी अरब में अगर आप हैं तो आपको अपना जो इकामा वगैरह है वो दिखाना होगा। पेरेंटल कंसेंट फॉर्म, अगर छोटे बच्चे हैं वो जाना चाह रहे हैं 18-20 साल के, ये तो मुझे नहीं पता क्या है इसका यार। और लेटर फॉर ऑथराइजेशन, पेरेंटल कंसेंट आप अपने अब्बू से इजाज़त लेंगे कि मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अदर देन दिस, आपको उन्होंने कहा है आप या तो दुबई में चेक कर लो, दुबई की वेबसाइट है, या केएसए की वेबसाइट है। ये मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने खोली हुई है। ये देखो, ये जो है ये दुबई की वेबसाइट है। अच्छा, इन्होंने बड़ा उससे कह दिया कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपने कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट मिस हुए तो एप्लीकेशन टर्मिनेट कर देंगे उसी वक्त। फिर 72 घंटे का टाइम होगा, उसमें डॉक्यूमेंट डालना और फिर सबमिट करना, ठीक है। आ जाओ इधर। सऊदी वालों ने वो जो आपको बस पहले पेज पे बताया था वो ये डिटेल वगैरह, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ से आप फ़ोन करके 24 घंटे आप इनसे बात कर सकते हैं फ्री में। ये अच्छा, फ्री। तो यार देखो, जापान की वीज़ा फ़ीस की हम बात कर रहे थे। वीज़ा फ़ीस जो सऊदीया में है ना, उसका अलग हिसाब-किताब है और यूएई में अलग हिसाब-किताब है। तो ये अभी हम केएसए एम्बेसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सऊदी अरब की वीज़ा फ़ीस बता रहे हैं, जो कि 80 साल है। सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ीस है। ये आपको कैश की सूरत में देनी होगी। जो भी आपकी एम्बेसी होगी, रियाद में होगी, जद्दा में होगी, जहाँ पे भी होगी, वो आप जब सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, आपके रीजन के हिसाब से वो आपको बता देंगे, और वहाँ पे जाके कैश में ये पेमेंट होगी 80 साल, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दुबई की। अच्छा, दुबई में इन्होंने 3 कंडीशन रखी हैं। देखो, इन्होंने रखी हुई है जनरल कंडीशन। जनरल जो पब्लिक है उसके लिए 80 दिरहम्स है। अगर आप इंडिया के हैं तो आपके लिए 20 दिरहम है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनको फ्री किया हुआ है। तो आइए उन कंट्रीज़ की लिस्ट देख लेते हैं। देखें जी, उसमें जो सगे-फ़हरिस्त है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, डेनमार्क। तो ये जितने कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनको सबको इन्होंने कहा है कि आप फ्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फ़ी एग्ज़ेम्प्टेड कंट्रीज़ एंड रीजन, इन लोगों को इन्होंने वीज़ा फ़ीस फ्री कर दी है। तो यार देखो, उनको ज़रूरत है, वो चाह रहे टूरिज़्म को बढ़ाना, तो वो इस तरह से फ्री करें, इंकरेज करें। देखें, जब कोई भी कंट्री किसी फ़ीस को एग्ज़ेम्प्ट करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो इंकरेज कर रहा है कि आप अपना टूरिज़्म बढ़ाना चाह रहे हैं, और आबादी को बढ़ाना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज़ों को वो बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आएँ आप हमारे मुल्क में। तो ये देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब दोबारा से हम यहाँ पे आ जाते हैं। बात कल हमने की थी वैसे, कि देखो, पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट आपको फुल स्कैन पासपोर्ट चाहिए होगा, एक-एक पेज का आपका स्कैन होना चाहिए। फेशियल फ़ोटो पिक्चर जो है वो आपकी बहुत सही खिंची हो, उसको भी स्कैन करवाना होगा। आपकी सारी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ गए थे, कब जाएँगे, किस जगह जाएँगे, किस दिन की फ्लाइट लेंगे, और कब उतरेंगे और कब वापस आएँगे। देखिए, कोशिश करें कि 7 डेज़ का प्लान हो, जिनमें से 5 डेज़ आपकी जापान को घूमना हो, और 1 दिन आपका जाने का होगा, 1 दिन आने का होगा। मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगा, अभी जब ये बकरीद की छुट्टी आ गई है, उससे उसी के उसमें ये आप डाल दें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाने के वक़्त आप यहाँ से होते हुए चले जाएँ। अच्छा देखो भाई, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। दुबई में ना इन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पहुँचा दें। स्केड्यूल ऑफ स्टे ये आपको मैं अभी बताता हूँ, और बाकी देखो, आपको होटल वगैरह की बुकिंग जो है वो आप booking.com से कर सकते हैं। अच्छा, कल मैंने एक अपना स्केड्यूल ऑफ स्टे निकाला था। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो ये तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में बनाया हुआ था। ये आप एक्सेल में बना लो कि आप कहाँ-कहाँ जाओगे और किस-किस सिटी में रुकोगे, कितने दिन के लिए रुकोगे, तो आप 5 दिन का एक रफ सा बना लो। अच्छा, मुझे यार यहाँ पे एक हैं टिकटॉकर नूरानी साहब, तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने मुझे कुछ जापान के सिटीज़ के नाम बताए कि वहाँ पे जाना सस्ता पड़ेगा।
तो वो अब देखो उन्होंने कहा है कि भाई देखो टोक्यो जो है ना, टोक्यो में आपको बहुत महंगा पड़ेगा गहना। तो टोक्यो के पास 2 सिटी उन्होंने बताए, टोक्यो स्टेशन से जाने के लिए हादियो, HADI, हादानो कगानो जापान। देखते हैं ये कहाँ पे कितनी दूर है। हाँ, एक तो ये हो गया हादनो। ये देखें, ये तकरीबन 68.5 किलोमीटर है और ये 1.5 घंटे की ट्रेन होगी, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो और ये बाकायदा सारी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद एक और सिटी का नाम है फुजीमा। सही है भाईजान, ये भी तकरीबन कितने किलोमीटर है, 50 से 60 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर है और 1.5 घंटे का रास्ता है। तो 2 सिटी हो गए, एक तो हादियो हो गया जो कि इधर आ गया था अपना इस साइड पे, और एक हो गया फजीमा। तो ये 2 सिटीज जो है ना, यहाँ पे आप जा सकते हैं। हदानो और फजीमा हो गया। हदानो ये इतनी दूर है। हदानो एक सिटी है, यहाँ पे आपको सस्ती रिहाइश मिल जाएगी एज कम्पेयर टू टोक्यो। टोक्यो होता है कि आप यहाँ जा सकते हैं, और अगर दूसरी जगह जाना है तो वो फजीमा है। फुजीमा फुजीमा ये 2 जगह आप जा सकते हैं टोक्यो से, जो ये हजीमा से नहीं, टोक्यो से जो कि तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटे का रास्ता पड़ेगा ट्रेन से। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, इटनगी की बात हो गई। अच्छा, उसके अलावा एक और सिटी का बताए, वो ये वाला फुकुयामा। तो फुकुयामा जो है ये अपना फिलिपीन के पास है, और कह रहे हैं कि फिलिपीन एयरलाइन जो है यहाँ पे इसको बहुत सस्ते में टिकट दे रही है। दुबई एयरलाइन आ तो गई है अभी, अब अभी दिखा गया 3000 इसकी, और ये देखिए फ्लाइट। तो यार ये फ्लाइट्स वगैरह का फिर आप जब जाओगे तो देख लोगे। और इसके अलावा तुम्हें क्या दिखाना था, वीज़ा फीस वगैरह की बात हो गई। अच्छा जी, उसके अलावा आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना ऑनलाइन वीज़ा पे जाके अपनी एप्लीकेशन बना लो। यहाँ पे अपना तुम्हें ईमेल एड्रेस डालना होगा। यार मैं ये वाला ईमेल एड्रेस मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी आ गई हैं, लेकिन मैंने हो गई। तो यार ये देखो, इस तरह से होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें आपने जाना होगा। सबसे पहले ये यस आई एग्री करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद यार ये देखो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि आपको पिक्चर अपलोड करनी होगी। उसके बारे में इन्होंने बाकायदा जो भी आपकी पिक्चर है उसको, ये देखो इन्होंने सही से बताया है कि क्लियर शॉट ऑफ योर एंटायर फेस होना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास पूरा का पूरा पासपोर्ट होना चाहिए, और एक एक कॉपी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो अपना डिटेल्स वगैरह है वो डालनी होगी, और उसके अलावा आपको होटल की डिटेल डालनी होगी, किस किस होटल में रुकोगे, कब फ्लाइट उड़ेगी, कब फ्लाइट जाएगी। फ्लाइट का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी जो आपके करीब में टिकट ऑफिसर होता है उसको बोल के एक टेम्परेरी बुकिंग बना सकते हैं, और वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपका जो जॉब लेटर है, सैलरी स्लिप्स वगैरह वो चाहिए हो तो वो भी लगा दें। अच्छा, अब सवाल है कि वहाँ पे जाके करेंगे क्या। यार देखें, अभी ये मैंने किस नोगानी साहब से इन्फॉर्मेशन ली है, उन्होंने बताया कि जापान में जो है ना इस वक्त, एक तो वहाँ पे देखें टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एडवांसमेंट होती है, तो हर चीज़ की अपनी एक ब्लेसिंग भी होती है और उसके डिमेरिट्स भी होते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ये हुआ है इस वक्त कि आबादी जो है वो कम से कम हो गई है। तो जापान की आबादी कम हो गई है, तो उनको लोग चाहिए वहाँ पे कि लोग आएँ, देखें, सही है। तो आप अगर जा रहे हैं, और जो हज़रात जिनको गाड़ियों का काम आता है, जो डेंटर, पेंटर और मैकेनिक हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं कि जापान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो आप 5 दिन के अंदर वो जॉब्स ढूँढ भी सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मज़दूर हज़रात हैं, यार अब देखो ये रिस्क होता है। अब क्योंकि आप लोग ज़ाहिर-सी बात है इतना पैसा लगा के जाएँगे, तो इसको बहुत कैलकुलेट करना होगा और आपको रिसर्च करनी होगी। मैं आपको देखें एक
मैं बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, सेकंड जॉब्स जहाँ वो वहाँ पे जो है ना वो पैकेजिंग की बहुत है, पैकिंग की। तो होता क्या है कि कन्वेयर बेल्ट पे सामान चल रहा होता है, आपने कुछ भी परफ्यूम उठा के डब्बे में रखना है, उसको बंद करना है, उसके बाद डालना है, परफ्यूम उठा के डब्बे में रखना है, बंद करना है, डालना है। आप खड़े होंगे, 10,000 लोग आपके साथ खड़े होंगे, वो यही काम कर रहे होंगे। तो पैकेजिंग की जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। उस पे वर्क परमिट मिल सकता है, तनख्वाह भी आपको 4-5 लाख मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है डेंटर, पेंटर और गाड़ियों के जो भी मैकेनिक हज़रात हैं ना, जो ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में बड़ी गाड़ियों का काम वगैरह जानते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो यार अब देखो, रिस्क की बात होती है, अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप ये रिस्क लें। और जापान का वीज़ा मैं कहता हूँ कि यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीज़ा है, और वो किसी भी पासपोर्ट पे होना एक आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात ये कि अगर आप ऐसे ही घूमने भी जाना चाह रहे हो तो आप जाके जापान विज़िट करो यार। जापान का कल्चर, जापान की एथिक्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैंने खुद विज़िट नहीं किया यार, इट्स इन माय लिस्ट सिंस 2004। लेकिन देखो, जापान नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस साल मेरा मेरा प्लान है कि मैं जाऊँगा। अगर मैं गया तो उसमें मैं पूरी डिटेल ट्रिप के साथ आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। देखो यार, मैं जो हूँ अपनी रिसर्च के तौर पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर जाना चाह रहे हैं तो आप और डिटेल में रिसर्च करें और ख़ुद से कोशिश करें इस वीज़े को अप्लाई करने की। जब ये वीज़ा आपको मिल जाएगा तो आप इसकी पीडीएफ कॉपी लेके नहीं जाइएगा, आपको जो है वो बारकोड चाहिए होगा, और वो आपको अपने फ़ोन में अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको दुबई या रियाद जहाँ से भी आप फ्लाई कर रहे होंगे उस वक्त आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना होगा। वो पीडीएफ कॉपी एक्सेप्ट नहीं करें। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी यार देखो, आप लोग बहुत मेहनत से कमाते हो, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करो और देखो आपके लिए ये वीज़ा मुनासिब है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैकेजिंग की जॉब के लिए और डेंटर पेंटर की जॉब के लिए। अब वो यही है कि रिस्क है ये। अब अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो आप देखें, और नहीं लेना चाहते तो उन लोगों तक कम से कम इस वीडियो को फॉरवर्ड करें जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो इस फील्ड से वाबस्ते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो कार इंडस्ट्री में जो लोग दोस्त हमारे बरसरे रोज़गार है उनके साथ शेयर करें, जो दुबई, सऊदी अरब वगैरह में, वो शायद अपना माइंड बनाएं वहाँ पे जाके देखने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौक़े हैं जॉब के। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। अस्सलाम वालेकुम।